Hi, welcome to YP Education Trick Channel. आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। आप हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में हम बात कर रहे हैं क्लास 11 एग्रीकल्चर और क्लास 12 एग्रीकल्चर। दोनों क्लासों की वीडियो लगातार अपलोड हो रही हैं। तो बेटे, चाहे आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं या फिर आप उत्तराखंड के बोर्ड के स्टूडेंट हैं, दोनों बोर्डों का बेटा सिलेबस जो है वो बिल्कुल आपका सेम है। तो इस समय हम जो आपका स्टडी करा रहे हैं बेटे, वो है फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर की एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी में बेटे हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे धान की खेती। धान की खेती का ये पार्ट 1 है। इसके बाद बेटे पार्ट 2 इसका ही अपलोड होगा। एक वीडियो में ये कवर नहीं हो पाएगा, ये चैप्टर 2 वीडियो में कवर होगा। तो बेटे आपको बताना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें। बराबर में बेल आइकन की घंटी है, उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो बेटे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं रखता है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके रखिए। तो बेटा बिना किसी देरी के करते हैं चैप्टर की शुरुआत। देखो बेटे, क्लास है 11 है जी, सब्जेक्ट है एग्रोनॉमी, चैप्टर है आपका 3, टॉपिक्स है धान की खेती। समझो बेटे, देखो धान का जो बॉटनिकल नेम है, सबसे पहले इसे समझो। धान का बेटा जो बॉटनिकल नेम है वो है ओराइजा सेटाइवा। क्या है बेटे? ओराइजा सेटाइवा। इसके बाद जो इसकी फैमिली है यानी कुल है, तो फैमिली कौन सी है बेटा? पोएसी। फैमिली का नाम है पोएसी। इसका ओल्ड नेम जो है वो है ग्रेमनी। ओल्ड नेम क्या है? ग्रेमनी है। कुल का, कौन से कुल का है? कुल को इंग्लिश में बोलते हैं फैमिली। किस फैमिली से? पोएसी फैमिली से। ओल्ड नेम है इसका ग्रेमनी। अगर हम क्रोमोसोम की बात करें, गुणसूत्र की बात करें, तो इसकी संख्या है 24। देखिए, अब देखो धान की खेती में सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि क्षेत्रफल एवं उत्पादन, कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन से एरिया हैं और उनमें उत्पादन किस किस क्षेत्र के अंतर्गत होता है। तो समझो, देखो धान का उत्पादन सर्वाधिक दक्षिण पूर्व एशिया में होता है। धान का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो कहाँ पे होता है बेटा? देखो दक्षिण पूर्व एशिया में होता है। अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो समझो विश्व में कुल उत्पादन का 90% उत्पादन यहाँ होता है। कहाँ पे? दक्षिण पश्चिम एशिया में। आगे है देखो, संसार के कुल धान का, संसार के कुल धान का 50%, कितने परसेंट? 50% केवल चीन और भारत में धान का उत्पादन होता है। पूरे संसार की बात करें तो 50% जो उत्पादन हो रहा है वो केवल चीन और भारत के अंदर हो रहा है। भारत, आगे लिखा है देखो बेटा, भारत में धान को अनाज की फसलों में प्रथम स्थान प्राप्त है। देखो कह रहा है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसे आप नोट करके रखिए। कह रहा है कि भारत, क्या कह रहा है? भारत में धान को अनाज की फसलों में प्रथम स्थान प्राप्त है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। अगला है, धान की खेती भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 1/3 भाग। देखो यहाँ पे पॉइंट को समझो, धान की खेती भारत के कुल क्षेत्र के लगभग 1/3 भाग पर होती है। देश की कुल उत्पादन का लगभग 15%, धान की कुल उत्पादन का लगभग 15% उत्तर प्रदेश में होता है, यानी यूपी के अंदर होता है। भारत में धान की खेती पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आदि प्रदेशों में की जाती है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के बस्ती मंडल में धान की खेती अधिक की जाती है। ठीक है, अधिक क्षेत्रफल में की जाती है। तो यह था क्षेत्रफल एवं उत्पादन। अब बेटे वही हम पढ़ेंगे धान की खेती के लिए। सबसे पहले हेडिंग हमारी क्या आएगी? खेत को तैयार करना। तो बेटे इस वीडियो को जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो की लिंक को सभी दोस्तों में शेयर कर दें। चलिए बेटे, अगली जो हमारी हेडिंग है वो है खेत की तैयारी। देखिए, धान की खेती के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? खेत को तैयार करना पड़ेगा। तो देखो खेत की तैयारी, खेत की तैयारी के लिए आपको क्या करना है? देखो
पौधों की रोपाई करने से पहले खेत में पानी भर के कर 2-3 बार पडलर चलाना चाहिए। आपको क्या करना है भाई, पौधों की रोपाई करने से पहले आपको क्या करना है, अपने खेत के अंदर पानी भरकर 2-3 बार, कितनी बार बेटे, 2-3 बार आपको क्या करना है, देखिए इस पडलर को चलाना चाहिए। पडलर क्यों चलाना चाहिए, ये इसलिए बेटे चलाना चाहिए ताकि मिट्टी जो होती है वो मुलायम, मिट्टी कैसी हो जाए, मुलायम हो जाए, लेह युक्त हो जाए। इसके बाद आपको क्या करना है, जब पौधों की रोपाई करने से पहले आप अपने खेत में 2 से 3 बार पटलर को चला लोगे, तब क्या हो जाएगा, मिट्टी खेत की मुलायम हो जाएगी, व लेह युक्त भी हो जाएगी। इसके बाद पाटा चलाकर क्या करना है, इसके बाद पाटा चलाकर खेत को कैसा करना है बेटा, एक सा करना है, यानी समतल करना है। अब उर्वरकों को मिश्रण बनाकर, कोई भी 3-4 उर्वरक आप मिला रहे हो, उनका क्या करना है, आपको मिक्स करना है, मिक्स मिलाना है। मिश्रण बनाकर खेत में समान रूप से बिखेर देते हैं, खेत में क्या उसका छिड़काव कर देते हैं, बिखेर देते हैं। फिर क्या करते हैं, बिखेर कर देखो पटलर द्वारा 15 सेंटीमीटर गहराई तक मिला देते हैं। तो इस प्रकार से देखिए खेत की तैयारी हो जाती है, खेत तैयार हो जाता है। अब खेत तैयार होने के साथ साथ अब हमें चाहिए होती है बेटे धान की उन्नत जातियां। तो अब हम समझेंगे कि धान की उन्नत जातियां बेटे कौन कौन सी हैं। आपको बताना चाहूंगा, देखिए मेरे चैनल पे वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर ये आपका देखिए प्रभार है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल। मेरे चैनल पे आपको फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर और इंटर एग्रीकल्चर दोनों सब्जेक्टों के दोनों क्लासों के सभी सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, सभी सब्जेक्ट के नोट्स प्लस वीडियोज आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो बेटे इसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8650415957। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो बेटे देखिए हमने खेत की तैयारी कर ली, खेत की तैयारी करने के बाद हमें क्या करना है कि धान की उन्नत जातियों का चुनाव करना है। तो पता करते हैं अब धान की उन्नत जातियां कौन कौन सी हैं। बेटे आगे समझिए, अगली जो हमारी हेडिंग है वो है धान की उन्नत जातियां। तो धान की उन्नत जातियों में देखिए फर्स्ट नंबर पे है अगेती जाति। कौन सी बेटे, अगेती जाति। और सेकंड नंबर पे है देखिए लंबी जाति। अब अगेती जाति जो होती है वो होती है 100 से 120 दिन, कम से कम 100 दिन, अधिकतम से अधिकतम, ज्यादा में ज्यादा 120 दिन। इसके बाद देखिए अगेती जाति में क्या होगा, ये है मध्यम जाति। अगेती जाति के बाद अगेती जातियां जो होती हैं 100 से 120 दिन की, इसमें 2 वैरायटी होती हैं, एक बौनी जातियां, दूसरी होती है लंबी जातियां। तो बौनी जातियों में कौन कौन है, देखिए एक है मनहर, दूसरा है गोविंद, इसके बाद प्रसाद, पूसा, तेतेश, साकेत, फोर और साबरमती, पद्मा, इसके बाद बाला आदि। ये जो जातियां हैं ये बौनी जातियां हैं अगेती जातियों की। ठीक है, जो सबसे अगेती जाति जो सबसे पहले बोई जाती है वो 100 से 120 दिन का टाइम लिमिट होता है वो। ठीक है, अगला है देखिए इसमें बी नंबर पे है लंबी जातियां। जो लंबी जाति है वो है नगीना 22, काशी, सुधा, धानेश्वर, NSJ 200, मझेरा 30। इसके बाद देखिए मध्यम जातियां। ये देखिए मध्यम वाली हैं 121 से 140 दिन, कम से कम 121 दिन, अधिकतम 140 दिन। ये जल्दी वाली है, जल्दी पकने वाली वैरायटी है। तो मध्यम वाली समझिए, मध्यम में देखिए ए है पहले नंबर पे बौनी जातियां। तो बौनी जातियां कौन सी हैं, पूसा सुकंदा 4,5, पूसा बासमती 1, पूसा 112, तारावड़ी, PAU 201। इसके बाद है बल्लभ बासमती 21,23, पूसा 834, पंतधान 4, पंतधान 10, सीता नरेंद्र 359, पूसा बासमती 385। इसके साथ साथ में IR 24,580, हरियाणा बासमती 1, पूसा 2511, पूसा बासमती 1509। ये बेटे हैं कुछ मध्यम जातियां जो बौनी जातियां हैं। ठीक है, 121 जिनका टाइम लिमिट है 121 से 140 दिन, बौनी जातियां। अभी इसकी रह गई हैं लंबी जातियां। इसके बाद बेटे हम पढ़ेंगे कुछ पछेती जातियां। मध्यम जातियों में समझिए कौन कौन सी जातियां आती हैं। तो देखिए मध्यम जो जाति का समय था आपका
वो बेटे था मध्यम जाति का जो समय मैंने आपको बताया वो बताया बेटे 121 से 140 दिन। अब ये पछेती जाति है, ये आया है 140 दिन से अधिक का समय चाहिए होता है। तो इसमें देखिए बौनी जाति हमने समझ ली, और इसमें नेक्स्ट आई है लंबी जाति। लंबी जाति में देखिए टाइप 1, टाइप 3, टाइप 21 और टाइप 43, AN10B और ANSJ 98। इसके बाद देखिए है पछेती जाति। जो पछेती जाति है बेटे उसमें 140 दिन से अधिक का समय लगता है। अब इसमें देखिए ए नंबर पे है बौनी जातियां। बौनी जाति कौन कौन सी है तो समझिए पछेती जातियों की बौनी जाति पंकज है, जगन्नाथ है, जगरती और स्वर्ण, ये कैसी हैं, ये बौनी जातियां हैं। अब बात करते हैं इसका बी पार्ट यानी लंबी जातियां। तो लंबी जातियां कौन सी हैं? लंबी जातियां हैं क्रॉस 116, टाइप 9 और 26, टाइप 100। ये बेटे हैं कुछ लंबी जातियां जो पछेती वाली जातियां हैं, ठीक है, जिसमें समय ज्यादा चाहिए होता है। 140 दिन से अधिक का समय लगता है इसमें। अब देखो नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग आई है वो आई है खाद एवं उर्वरक। सबसे पहले बेटे हमने इसमें खेत को तैयार करा था। खेत को तैयार करने के बाद हमने जातियों का पता लगाया कि धान की कौन कौन सी जातियां हैं। अब हमें चाहिए खाद एवं उर्वरक। तो बेटे खाद एवं उर्वरक समझो। बौनी जाति के लिए अगर हमें खाद की बात करूं तो 120, 60, 60 NPK यानी 120 कितना नाइट्रोजन, 60 फास्फोरस, 160 आपका पोटास, कितने में किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना है। किसके लिए? बौनी जाति के लिए। अगर मैं देसी जाति की बात करूं तो देसी जाति के लिए 60, 30, 30 यानी नाइट्रोजन 60, पोटास 30 और नाइट्रोजन 60, फास्फोरस आपका 30 और पोटास भी 30 हो जाएगा किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो ये बेटा खाद एवं उर्वरक को हमने समझा। अब जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग आएगी वो आएगी बोने का समय। तो चलते हैं आगे की ओर। वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो बेटे देखिए इसमें फोर्थ जो आपका पॉइंट था वो था बोने का समय। तो बोने के समय में आपने समझा कि भाई देरी से पकने वाली जो किस्मों के किस्मों के लिए बीज नर्सरी में मई के अंत से और जून के प्रारंभ में बोएं, जबकि जल्दी पकने वाली किस्मों के लिए पौधों की बुवाई 15 जून के आसपास प्रारंभ करें। अगला देखिए बीज की मात्रा। तो बीज की मात्रा कितनी कितनी चाहिए? देखिए महीन धान के लिए 30 किलोग्राम, मध्यम के लिए 40 किलोग्राम और मोटा धान के लिए आपको 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। सीधे खेत में धान की बुवाई में 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। अब देखो ये भी हमने पढ़ लिया, बोने का समय भी पता चल गया, बीज की मात्रा भी पता चल गई। अब हमें जरूरत है रोपाई की, और रोपाई के बाद हम करेंगे सिंचाई। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर। अगली हेडिंग समझिए। अगली हेडिंग है हमारी रोपाई। रोपाई कब करते हैं समझिए बेटे। देखो इसमें है शीघ्र व मध्यम जाति। शीघ्र व मध्यम वाली 20 से 25 दिन पुरानी पौध, कौमा देसी तथा पछेती। देसी तथा पछेती कितना? 30 से 35, कम से कम 30, अधिकतम 35। और देखो शीघ्र व मध्यम जाति के लिए 20, कम से कम 20, अधिकतम 25। तो शीघ्र व मध्यम जाति के लिए 20 से 25 दिन पुरानी पौध तथा देसी व पछेती के लिए बेटे 30 से 35 दिन पुरानी पौध। रोपाई जून के तीसरे सप्ताह। रोपाई जून के तीसरे सप्ताह से जुलाई के अंत तक करते हैं। अगला देखिए, अगली जो हेडिंग है बेटे वो है हमारी सिंचाई। तो सिंचाई के लिए समझिए कि रोपाई के 1 सप्ताह तक, बेटा कब? रोपाई के 1 सप्ताह तक कल्ले फूटने, कौमा बाली निकलने, कौमा दाना भरते समय पानी की अधिक जरूरत होती है। इस समय 4 से 5 सेंटीमीटर पानी भरा रहना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने रोपाई को भी समझा और सिंचाई को भी समझ लिया। अब जो हमारी हेडिंग आएगी वो आएगी बेटे धान का बाल काटने वाला कीट। तो चलते हैं आगे की ओर। चलिए बेटे नेक्स्ट हेडिंग है हमारी वो है देखिए धान का बाल काटने वाला कीट। नेक्स्ट हेडिंग क्या डालोगे आप? धान का बाल काटने वाला कीट। इस कीट को समझो। देखो कीट का प्रकोप होने पर फसल पर, जब आपको फसल के ऊपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो आपको क्या करना है? देखो लिंडेन लिखा है, लिंडेन 1.3%, धूल या मिथाइल पैराथियन 2% चूड़ का बुरकाब 25 किलोमीटर प्रति हेक्टेयर की
दर से करना चाहिए। तो देखो धान के बाल काटने वाले कीट से बचा जा सकता है। नेक्स्ट है धान की गंदी कीट। तो धान की गंदी कीट के लिए आपको क्या करना है कि भाई इस कीट की रोकथाम के लिए लिंडेन धूल 1.3% चूर्ण या फिर मैलाथियान, क्या मैलाथियान, ये देखिए लिखा है, या फिर मैलाथियान 5% चूर्ण के 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, कितना 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बालियों में फूल आने के समय ही छिड़काव कर देना चाहिए। तो आप धान की गंदी कीट से बच सकते हो। आपको बेटे बताना चाहूंगा, देखिए ये पार्ट 1 है, ये बेटे पार्ट 1 है, धान की खेती से पार्ट 1 है। इस पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 अपलोड होगा बेटे, पार्ट 2 भी अपलोड होगा, क्योंकि एक वीडियो काफी लंबी हो जाती है, तो इसका पार्ट 2 जरूर अपलोड होगा। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर। अगली जो हमारी हेडिंग आएगी वो आएगी जड़ों की सूड़ी कीट, इसके बाद उपज। चलिए बेटे अगली जो हमारी हेडिंग है वो है जड़ों की सूड़ी कीट। देखो धान की फसल के धान के में जो पौधे होते हैं धान के, उनमें क्या होता है, कुछ सूड़ियाँ ऐसी होती हैं जो जड़ से समाप्त करती हैं, जड़ से सूड़ी काट देती हैं पौधे के लिए। तो आपको क्या करना है, देखो इस कीट की रोकथाम के लिए एल्ड्रिन 30 EC क्या काम करना है, इस कीट की रोकथाम के लिए आप क्या करोगे, एल्ड्रिन 30 EC कितना 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर सकते हैं। जब आप ये काम करोगे एल्ड्रिन 30 EC 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से आप छिड़काव करोगे तो भाई जड़ों की सूड़ी कीट है ये समाप्त हो जाएगा और आपकी फसल को, धान की फसल को सुरक्षा प्राप्त हो जाएगी। अगला है देखिए उपज। तो बेटे उपज में क्या है, चलिए बेटे उपज बताने से पहले आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। आप मेरे चैनल पे सब फर्स्ट ईयर AG प्लस सेकेंड ईयर AG, तो बेटे क्लास 11 एग्रीकल्चर के आप स्टूडेंट हैं तो सभी सब्जेक्ट मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, चाहे वो फिजिक्स हुई, बॉटनी हुई, मैथ हुई, एग्रोनॉमी और इंजीनियरिंग, सभी सब्जेक्टों के चैप्टर बाई चैप्टर आपको वीडियो मिल जाएंगी, चैप्टर बाई चैप्टर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। चलिए देखिए अब समझिए आप उपज। तो उपज में हम बात करेंगे सबसे पहले बौनी जाति की। बौनी जाति की जो उपज होगी वो 40 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर होगी। कितनी, 40 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर। अगर हम देसी जाति की बात करें तो देसी जाति की जो उपज होगी वो 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर होगी। तो बेटे इस प्रकार से देखिए धान की खेती को हमने कंप्लीट कर लिया। अब धान की खेती के कंप्लीट करने के बाद ये आपका पार्ट 1 है, इसका बेटा पार्ट 2 जो है वो बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। पार्ट 2 में 10 साल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं, 1 नंबर वन लाइनर का या 2 जो अति लघु टाइप का आता है, वन लाइन का क्वेश्चन आता है, या ऑब्जेक्ट टाइप का क्वेश्चन आता है, या निश्चित आता है, उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे 10 साल तक के, वो सारे क्वेश्चन आपको इसके पार्ट 2 में मिलेंगे। तो बेटे बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बेटे नेक्स्ट वीडियो में।